अरे सिर्फ यही नहीं, कनाडा तक गूंज है बटेंगे तो कटेंगे के नारे की। अब बात कनाडा की। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. आजा हमले पर ये पूरा परिवार सजग हो जाता है। कनाडा में हिंदुओं पे अत्याचार हो, बांग्लादेश में कत्लेआम हो, तो इनकी जुबान नहीं खुलती। ये आखिर दूसरे देशों में ये नौबत क्यों आ रही है? ये तो केंद्र सरकार की विफलता मानी जाएगी। ट्रूडो को अब सबक लेना चाहिए और अपनी तुष्टीकरण की नीति बंद करके सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए। समझता हूं कि ट्रूडो का शरारत है और एक कनाडा गवर्नमेंट की शरारत है। उन्होंने ये काम इलेक्शन जीतने के लिए कराया। दुष्कृतिकारियों ने ये कांड किया है, उनको कानून के दायरे में लेके सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इस मुद्दे को बहुत मजबूती से कनाडा की अथॉरिटीज के सामने उठाएं। हिंदुओं पर हुए हमले पर ना जाने क्यों चुप्पी साधनी पड़ती है। हो सकता है इसलिए क्योंकि हमलावर जो है, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे वो जिहादी हो, वो उनको अपना वोट बैंक। देखिए, कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की बात करेंगे, जिसके बाद से कनाडा में हिंदुओं का गुस्सा साफ सड़कों पर है। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हुए खालिस्तानी हमले का आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन, आपकी जानकारी के तीसरे दिन हिंदू समुदाय के लोग ठीक उसी मंदिर में इकट्ठा हुए आज, जहां उनके साथ खालिस्तानियों ने बर्बरता की। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हमला किया, इकट्ठे हुए लोग वहां बटोगे तो कटोगे के नारे लगाते नजर आए। इसके अलावा जय श्री राम, ये वो तस्वीरें हैं। ठीक उसी मंदिर में पहुंचे आज वो हिंदू समुदाय के भारतीय। जय श्री राम, हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर हुआ। जय श्री राम, भारत माता की जय, ये नारे आप सुन रहे हैं। और हनुमान चालीसा, वहां मौजूद लोगों में ट्रूडो सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा नजर आया। वो पुलिस से सवाल पूछते नजर आए कि मंदिर पर हमले के वक्त पुलिस कहां गायब थी। अब जब मंदिर हमले के विरोध में भारतीय समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तब मंदिर के बाहर पूरी पुलिस फोर्स क्यों मौजूद है? हमले के वक्त कहां थी पुलिस? सुनाते हैं कुछ बयान आज आपको। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे। Where you guys were yesterday? When this happened? Yeah, they are protecting Khalistani. You are protecting. जब हमला हुआ था तब कहां थी पुलिस? साहब, बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। अब तीसरा दिन है आज। खालिस्तानी हमले के खिलाफ एक सुर में सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कनाडा के हिंदू महासभा मंदिर में हजारों हिंदू जमा हो गए और कनाडा की पील रीजनल पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये वो नारेबाजी, जय श्री राम के नारे लगाए गए। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। सुनाइए क्या। रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समाई। एक बार मेरे साथ बोले, सियावर रामचंद्र की। आज मंगलवार का दिन है, संकट मोचक का दिन है, हनुमान जी का दिन, हनुमान चालीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर आक्रोश जाहिर कर चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी पर ट्रूडो सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कनाडा ने बिना सबूत दिए आरोप
लगाने का एक पैटर्न विकसित कर लिया, सीधा अटैक। उन्होंने कनाडा पर भारतीय राजनयिकों की जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों पर निगरानी रखी जा रही है, जो नामंजूर है। विदेश मंत्री ने बयान, ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में दिया, जहां स्थानीय मीडिया ने उनसे कनाडा में मंदिर पर हुए हमले को लेकर सवाल किए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भी कह दिया है कि भारतीय समुदाय के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, ऐसी बर्बरता से कड़ाई के साथ निपटा जाना चाहिए। सुनना चाहिए आज सबको। You know, I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. Safety, all Australians, regardless of their faith, their culture, who they are, where they live, are entitled to be safe and they're entitled to be respected. It's a very upsetting thing for members of the faith community and the Indian community more broadly. Or vandalism, and they should be dealt with by the appropriate law enforcement authorities. मतलब आपने देखा कनाडा में क्या हुआ। देखिए, हिंदू मंदिर पर अटैक हुआ, भारतीय मूल के लोगों पर हमला हुआ। 3 दिनों में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे खालिस्तानियों के सामने सरेंडर कर चुके ट्रूडो की पुलिस ने कैसे वहां भारतीयों के साथ बर्बरता की, हमारे लोगों के साथ उन्हें लिटा कर पीटा। अच्छा, ये भी तस्वीर है, ये भी नया वीडियो सामने आया, जहां एक निहत्थे भारतीय, पीछे से बोला जा रहा है, ही इज जस्ट अ किड, एक भारतीय बच्चे को 3 पुलिस वाले मिलकर उसे पटक रहे। ये देखिए, ही इज जस्ट अ किड, 3 पुलिस वाले भारतीय बच्चे को इस तरह से उसको पटक रहे हैं वहां पर। मतलब हमने कल भी देखा था ना कि कैसे मंदिर के अंदर घुसकर खालिस्तानियों ने भारतीय मूल के कई लोगों को पीटा, यहां तक कि महिलाओं, बच्चों तक तो नहीं छोड़ा। जवाब में जब कनाडा के हिंदुओं ने विरोध किया तो उल्टा बर्बरता का विरोध कर रहे हिंदुओं पर ही पुलिस ने कार्रवाई की। मैं बार बार कह रही हूं, ये तस्वीरें पिछले 72 घंटों, 48 या 72 घंटे से हर भारतवासी तक पहुंच चुकी है। हर भारतवासी का वाकई गुस्से में है हर भारतवासी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक ने इस पर गुस्सा जाहिर किया। दुनिया भर के देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं। खुद कनाडा में विपक्षी दल के नेता, कनाडा में भारतीय मूल के सांसद, अमेरिका के सांसद, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने मंदिर पर हमले को शर्मनाक बताया। हमारे यहां सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सब के बीच भारत में नेता विपक्ष चुप क्यों है? नेता विपक्ष की चुप्पी, कनाडा को लेकर चुप्पी, हिंदुओं पर जो वहां पर क्रूरता बर्बरता हुई उस पर उनकी चुप्पी को लेकर यहां भारत में सवाल पूछे जा रहे हैं साहब। इंडिया अलायंस की चुप्पी, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता तब चुप्पी साध लेते हैं जब हिंदुओं पर हमले होते हैं। उन्होंने तुलना की कि जब गाजा में हमास पर हमले होते हैं, दिल्ली से 4-4.5 हजार किलोमीटर दूर, वहां 4-4.5 हजार किलोमीटर दूर लेबनान में हिजबुल्लाह, नसरल्लाह कुछ होता है, तब आंसू से लेकर तब दिल पसीज जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। कांग्रेस और इंडी अलायंस के बाकी नेता टीवी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बयानों और पोस्ट की भरमार लगा देते हैं। अब कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? सुनिए क्या सवाल उठाए बीजेपी ने। लोग और मंडली 12-12, 15-15 ट्वीट गाजा पर कर देते हैं। वो हिंदुओं पर हुए इस हमले पर एक ट्वीट राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेताओं ने नहीं किया है। ये वही मंडली है जो हमास और हिजबुल्लाह के लिए रोती है, परंतु जब हिंदुओं पर हमला बांग्लादेश में होता है वहां पर भी चुप हो जाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे कनाडा हो चाहे बांग्लादेश हो, हिंदुओं पर जब भी हमला होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्टता से न केवल बात रखते हैं पर कार्रवाई भी करवाते हैं। देखिए, वहीं कनाडा में मंदिर पर हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर सीधा अटैक किया। उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। एक हिंदू मंदिर पर हमला हो रहा है, विपक्ष के नेताओं की ओर से निंदा का एक शब्द नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं भले हिंदू ना हूं, लेकिन हम सभी को एकजुट होना चाहिए। दोष किसका है? नेताओं की चुप्पी का या उन लोगों का जो उन्हें भारत का नेता मानते हैं? सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी चुप क्यों है? नेता विपक्ष
प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है? इस मुद्दे पर क्यों नहीं कोई बयान आ रहा? बीजेपी का आरोप है साहब कि गाजा पर 10-10 पोस्ट करने वाली प्रियंका वाड्रा कनाडा पर कुछ भी क्यों नहीं लिख या बोल पा रही हैं? न सिर्फ प्रियंका बल्कि खुद राहुल, जो अब कोई ही इज नॉट जस्ट एन एमपी, अब वो सामान्य सांसद नहीं बल्कि नेता विपक्ष हैं, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी तरफ से अभी तक कनाडा में हिंदू मंदिर या हिंदुओं पर बर्बरता को लेकर कुछ भी क्यों नहीं कहा गया, लिखा गया? हमने भी रिसर्च की तो हमें पता लगा गाजा को लेकर हमें कई ट्वीट्स मिले प्रियंका वाड्रा के, ये देखिए काफी लंबे चौड़े पोस्ट किए गए थे गाजा में, जिसमें इजराइल को बर्बर से लेकर गाजा में कथित मानवाधिकार को लेकर सवाल उठाए गए थे। कोई दिक्कत नहीं है साहब। यहां तक कि राहुल गांधी की तरफ से भी गाजा को लेकर पोस्ट किए गए थे, लेकिन सवाल पूछे जा रहे उनकी तरफ से कनाडा को लेकर उनकी चुप्पी क्या वाकई हैरान करने वाली नहीं है? बीजेपी का आरोप है कि पीड़ित चूंकि हिंदू समुदाय से हैं, इसलिए राहुल और प्रियंका बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर गाजा में इजराइल के एक्शन पर दुख जाहिर कर सकते हैं, उन्हें ब्रैम्पटन में हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता पर पोस्ट या बयान जारी करने से क्या रोक रहा है? बीजेपी के आरोप में कितना दम है साहब, हमें नहीं पता कि ये हिंदू हैं इसलिए चुप हैं, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जिन खालिस्तानियों पर हिंदुओं के साथ बर्बरता के आरोप लगे ना, उन्होंने उन्हीं खालिस्तानियों ना सिर्फ हिंदुओं पर हमला किया, बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या का भी मजाक उड़ाने वाली झांकी भी उन्होंने निकाली। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी खालिस्तानी समर्थक स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या की झांकी निकालकर उनका भी मजाक उड़ा चुके हैं। वो तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा, जिसकी भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी उस वक्त कड़े शब्दों में निंदा की थी। इसलिए कनाडा मामले में नेता विपक्ष की चुप्पी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की वाकई हैरान करने वाली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर कल 4 नवंबर को शाम 7:49 पर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि फिर कुछ इसको लेकर पोस्ट जो है वो सामने आए हैं। लेकिन अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से आज भी हिंदू समुदाय कनाडा में मंगलवार के दिन सड़कों पर उतरकर हनुमान चालीसा और जय श्री राम का शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। ये देखिए, अब आप रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। Where you guys were yesterday? कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हुए खालिस्तानी हमले के बाद पूरी दुनिया में बसे हिंदू गुस्से में हैं। कनाडा में 3 नवंबर को खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया। मंदिर के भीतर घुसकर महिलाओं और बच्चों को पीटा। खालिस्तानी समर्थकों के इस दुस्साहस के विरोध में हमले के एक दिन बाद यानी सोमवार की शाम हिंदू सभा मंदिर के बाहर हजारों हिंदू एकजुट हुए और सड़क को जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू एकजुटता रैली के आयोजकों ने कनाडा के राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया। हजारों की भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए महज 4 पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले खड़े थे, जिनसे प्रदर्शनकारियों ने तीखे सवाल पूछने शुरू किए कि जब मंदिर पर हमला हुआ तब तुम लोग कहां थे? कनाडा में बसे हिंदुओं के इन सवालों पर वहां की पुलिस ने चुप्पी साध ली है। खुद पीएम ट्रूडो को भी मंदिर पर हुए इस हमले पर सफाई देते नहीं बन रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हुए हिंसक हमले में वहां की पुलिस का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। इन 3 तस्वीरों को देखकर आपको साफ समझ आ जाएगा कि हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले से पहले, हमले के दौरान और हमले के बाद कनाडा पुलिस की क्या भूमिका थी। पहली तस्वीर में मंदिर पर हमले से पहले खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ मंदिर के बाहर जमा होती दिखाई दे रही है, जबकि पुलिस का एक भी जवान नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तस्वीर में मंदिर पर हमले के दौरान खालिस्तानी समर्थकों के बीच एक कनाडा का पुलिसकर्मी खालिस्तानी झंडा बुलंद करता नजर आ रहा है।
इस पुलिसकर्मी का नाम हरिंदर सोही है, जो पील रीजनल पुलिस के सार्जेंट के रूप में नियुक्त था। जब इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तब पुलिस को मजबूरन इसे सस्पेंड करना पड़ा। और तीसरी तस्वीर हमले के बाद की है, जब मंदिर पर हमले का विरोध कर रहे हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए कनाडा के पुलिस ने एक बच्चे के साथ भी सख्ती दिखाने से परहेज नहीं किया। इस तस्वीर को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है और एक बच्चे के साथ कनाडा पुलिस की सख्ती को शर्मनाक बताया है। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले के बाद वहां के पुजारी ने एक दिन पहले अपने भाषण में हिंदुओं को एकजुट होने की अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दोहराया था। अभी भी कह रहे हैं, बटोगे, योगी के इस नारे का असर ये हुआ कि कल शाम ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर पर हजारों हिंदू जमा हो गए और हिंदू एकता दिखाई। ये वही मंदिर है जहां हनुमान जी की 35 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। लोगों ने ट्रूडो सरकार पर आरोप लगाया कि कनाडा में हिंदुओं और खालिस्तानी समर्थकों को अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है। हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज बहुत ज़रूरी हैं। हिंदू वो लॉयल रियल कैनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं और जहां से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं। Here in support, all we are asking is justice to be served, law, rule of law to be followed, and perpetrators